अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, आज एक हफ्ते बाद आखिरकार काबीना बन गई, काबीना ने हल्फ उठा लिया। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो काबीना बनी है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी अच्छी शक्ल दिखाती है। और इमरान खान साहब कहते थे कि ये सारे चोर और डाकू हैं, जो कि 100% तो नहीं, लेकिन आज की काबीना को देखने के बाद 30% दुरुस्त लगती है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो काबीना बनी है जिसमें एक से बढ़कर एक फर्द शामिल है, इस काबीना की वजह से पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा इंटरनेशनली? देखें, इमेज तो खैर पाकिस्तान का क्या बनेगा और क्या बेहतर होगा और क्या नहीं होगा ये तो दूसरी बात है। बात यह है कि ये काबीना है शहबाज शरीफ साहब की, पहली गवर्नमेंट है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये पहली गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त 40 अरब रुपए के करप्शन मुकदमात हैं उनके ऊपर, 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस का सामना कर रहे हैं वो अदालतों के अंदर, और वो बहुत सारे केसेस में ज़मानत के ऊपर हैं। तो जब वज़ीर आज़म 40 अरब रुपए के केसेस में मुकदमात का सामना कर रहा हो तो ज़ाहिर है वो अपनी जो काबीना लाएगा वो भी हल्की तो नहीं लाएगा, वो भी कुछ उसी हिसाब से लाएगा, अरबों में कम से कम तो होना चाहिए सबों के मामलात। तो कुछ उसी तरह की सूरत हाल है इस वक्त जो आया है मामला। अगर आप काबीना पे एक नज़र दौड़ा लें और हम शुरू करते हैं नून लीग से, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वफाकी वज़ीर बने हैं, उनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासों का केस चल रहा है नैब के अंदर। दूसरे हैं वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, उनके ऊपर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक केस चल रहा है नैब में। फिर वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, मंशियात स्मगलिंग का केस है इनके ऊपर, बड़ा मशहूर ज़माना केस है मंशियात स्मगलिंग का। फिर इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस इनके ऊपर बना हुआ है, ये जेल भी काट चुके हैं। इसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब हैं, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा है इनके ऊपर, करप्शन का मुकदमा नहीं है, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा है इनके ऊपर। फिर खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके ऊपर भी ज़ायद असासाजात का केस है, नैब में मौजूद है, वो भी जेल काट चुके हैं। अब्दुल कादिर पटेल साहब दहशत गर्दों की अदालत इलाज के मावनत का एक मुकदमा है इनके ऊपर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वफाकी वज़ीर सेहत बने हैं, तो ये भी एक सूरत हाल है। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि आज रात अमेरिका रवाना हो रहे हैं और वो IMF से मुज़ाकरात करेंगे क्योंकि वो मुशीर ख़जाना लगे हैं, तो उनके ऊपर भी LNG दरामद का मुकदमा है अरबों रुपए का। फिर जबकि इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मौजूद हैं जिनके ऊपर 40 अरब रुपए के मुकदमात हैं। तो ये है सूरत हाल हमारी काबीना की। आप अगर फ़र्ज़ करें कि एक 34 रुकनी काबीना है, उसमें से 8 से 10 अफराद यानी कि क्वार्टर ऑफ दैट कैबिनेट इज़ ऑन बेल इन डिफरेंट केसेस ऑफ करप्शन और नेपोटिज्म। इस तरह के अगर मुकदमात में हो और दुनिया के कहीं भी अगर ये ऐसी काबीना इंट्रोड्यूस कराई जाए तो उस काबीना के ऊपर ख़ुद ब खुद किसी भी जमहूरियत के अंदर सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ आसिफ जरदारी साहब अगर 11 साल जेल काटें तो वो सदर बन जाते हैं, तो ये तो कोई कमाल ही नहीं है। इन सबों ने 2-2 साल या 1.5 साल जेल काटी है, जितने भी ये लोग हैं, और कुछ तो जेल काट के भी नहीं आए, वो सीधे सीधे इधर आ गए हैं, बेल पे चलते रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है, अब आप सोच लें कि क्या इमेज होगी। जो हमारी इमेज रही सही थी वो भी डैमेज हो गई होगी दुनिया में। तो बेसिकली हमारे यहाँ क्राइटेरिया जो है वो किसी की कुर्बानी को नवाजने का वो ये है कि उसे वज़ीर बना दिया जाए, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका रेपुटेशन कितनी डैमेज्ड है। अगर यहाँ पे रेपुटेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादारियों की बात होती है। वफ़ादारी वो जांचते हैं, हमारे सियासी जो लीडरान हैं वो वफ़ादारी जांचते हैं कि इस आदमी ने मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए कितनी जेल काटी है। जेल वो चाहे जेब कतरने के इल्ज़ाम में चला जाए या किसी के घर पे डाका डालने के इल्ज़ाम में चला जाए, मसला सारा का सारा कुर्बानी उसको गिना जाता है कि वो जेल काट करके आया है, और जब वो हुकूमत में पार्टी आती है तो वो उसको नवाज देती है वजारतों से या मुशीर लग जाते हैं। तो ये कुछ यही सूरत हाल है। लेकिन जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की पहली कैबिनेट थी, उनको ये बात मलूज़ खातिर रखनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हर जगह हर तरफ हर दफ़ा होता है, इस कैबिनेट में भी यही हुआ कि जिनको मुबैना तौर पे चोर या डाकू कहते हैं इमरान खान साहब, कुछ उसी तरह के लोग तकरीबन 30% तो इस कैबिनेट में आ गए हैं।
शबीर साहब ये बताइएगा कि ओन चौधरी साहब जो है पहले पीटीआई के साथ होते थे, वहाँ मुशीर थे, और अब जो है वो नून लीग के हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब के बड़े देरीना दोस्तों में से थे। वो उन चंद लोगों में थे कि जब उनकी शादी, अभी जो तीसरी शादी की थी इमरान खान साहब ने गुज़श्ता इलेक्शन से पहले, तो एक ही उनके करीबी रफ़्क़ा में शामिल थे, उस शादी के अंदर मौजूद थे, और वो थे ओन चौधरी। क्योंकि ओन चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं वो बुशरा बीबी की बड़ी क्लोज़ फ्रेंड बताई जाती हैं, तो वो मौजूद थे। फिर ओन चौधरी साहब जो है, जब से तहरीक इंसाफ फॉर्म हुई है, वो पीटीआई का हिस्सा रहे, इमरान खान साहब के साथ साई की तरह रहते थे। 2014 का अगर आपको लॉन्ग मार्च और धरना याद हो, तो अगर कंटेनर के ऊपर जब वो इस्लामाबाद, जब लाहौर से चले थे इमरान खान साहब और इस्लामाबाद तक पहुँचे थे, तो कंटेनर पे इमरान खान के जो पीछे एक आदमी शक्ल नज़र आती थी, वो ओन चौधरी की नज़र आती थी। ओन चौधरी के बारे में एक गो के इल्ज़ाम ही है, और मैं उसको इल्ज़ाम ही गिनता हूँ, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब, मुझे नहीं पता कि अब उनका मौक़िफ़ ओन चौधरी साहब के बारे में क्या होगा, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि नून लीग के सरकर्दा रहनुमा हैं, उनका कुछ अरसे पहले ये बयान काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल था कि ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब को नशा प्रोवाइड करते हैं बनी गाला में। तो अब पता नहीं अताउल्लाह तारड़ साहब का उनके बारे में ख़यालात शायद तब्दील हो गए होंगे, जो कि डेफिनेटली हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर नशा सप्लायर मुशीर था इमरान खान साहब का, तो आज की तारीख़ में वो नशा सप्लायर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का मुशीर बन गया है। तो मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब कितना पसंद करेंगे कि ओन चौधरी साहब उनको नशा फराम करें वज़ीर आज़म हाउस में ला करके। तो ये ओन चौधरी साहब का बैकग्राउंड है। ओन चौधरी साहब इस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन साहब के कैंप में हैं, उसके एक सरकर्दा रहनुमा हैं, और मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि एक नुमाइंदगी ज़रूर देनी थी तरीन साहब के ग्रुप को, तो उन्होंने ओन चौधरी साहब के सूरत में दी है, और बड़ी कैलकुलेटेड दी है, क्योंकि ओन चौधरी जो हैं वो पहली पहचान थे पीटीआई के, अब वो नून लीग और ये इत्तेहादी जमातों की काबीना के पहचान होंगे। तो शायद उन्होंने एक तरह से चुटकी काटने की कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को, लेकिन ये नशा सप्लाई करने वाला जो इल्ज़ाम है, ये शायद उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने, जिस वक्त वो ओन चौधरी साहब के बारे में फ़ैसला कर रहे होंगे। शबीर साहब, बिलावल को वज़ीर ख़ारजा के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आज हल्फ उठाना था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, और अख्तर मेंगल भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इख्तलाफात तो पहले दिन से, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरी हुकूमत के अंदर मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है 12 जमातें जब एक साथ बैठें जो कि मुख्तलिफुल ख़याल हों, ज़ाहिर सबों की अपने डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं और अपने सारी सोच है, तो वो किसी न किसी तरह इमरान मुखालिफ सिर्फ़ और सिर्फ जज्बे के तहत एक साथ इकट्ठे होकर के बैठ गए हैं। आज बिलावल साहब ने बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठाना था। पहले तो बात ये आई कि जी वो आज अलग सुबह शायद लंदन के लिए रवाना हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले ख़बर हमें ये मिली है कि वो बिल्कुल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो थोड़े नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से। नाराज़गी उनकी पीपल्स पार्टी की वजारतों या अपनी वजारत को लेकर के नहीं है, बल्कि उन छोटी फोर्सेस को जिनको जरदारी साहब ने गारंटी दी थी कि उनके तमाम राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, उनकी शिकायत की वजह से, उनकी शिकायत की वजह से बिलावल साहब थोड़े नाला हैं शहबाज शरीफ साहब से। सबसे पहले तो बीएनपी मेंगल का आपने ज़िक्र किया। बीएनपी मेंगल कल से बड़ी नाराज़ है। आज अख्तर मेंगल, डिस्पाइट कि उनको दावतनामा भेजा गया था कि वो काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब में आएँ, वो नहीं आए, इसलिए कि वो अब शायद सेकंड थॉट ले रहे हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा रहें भी या ना रहें। कल जो चागी में हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके दो पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन मेंगल साहब उस वाक़े को लेकर के बहुत नाराज़ हैं, और वो सीरियसली सोच रहे हैं कि इस हुकूमत का हिस्सा ना रहा जाए। गो के जरदारी साहब और बिलावल साहब उनको भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाएं। दूसरी तरफ एनपी से वादे किए गए थे, एनपी को वो वादे डिलीवर नहीं हुए, और वादे किए थे जरदारी साहब ने, डिलीवर शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किए। तो माजरत कर ली, कल रात गए एनपी ने कि वो भी इस काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। ये भी एक प्रेशर है बिलावल के ऊपर कि वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उन्होंने एनपी से वादे करे थे। इसी तरह मोहसिन दावड़ के साथ वादे किए गए थे। मोहसिन दावड़ को भी काबीना का हिस्सा इस वजह से नहीं बनाया गया क्योंकि उनके बारे में कुछ इदारों के शुबहात थे
और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि उनको उन इदारों के शुबहात को मलूज़ ख़ातिर रखना पड़ा। बिलावल इस मामले पर भी बड़े परेशान हैं। तो ये सूरत हाल सामने जितनी अच्छी नज़र आ रही है, पीछे इतनी अच्छी नहीं है, और बिलावल इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ठीक करने की कोशिश में उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी भी ताख़ीर का शिकार कर दी, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि वो एक मरतबा मेंगल साहब को ऑन बोर्ड ले लें, मोहसिन दावर और ANP को ऑन बोर्ड ले लें, तो फिर इन जमातों के नुमाइंदगान के साथ मिल करके वो हल्फ लेंगे। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ा अपहिल टास्क है बिलावल के लिए, क्योंकि जो मामलात हैं वो इतने डेलिकेट नेचर के हैं, जो शिकायत हैं मोहसिन दावर और अख्तर मेंगल की ख़ास तौर पर, कि बिलावल के बस की या इवन के शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है कि वो इन शिकायत को दूर कर सकें। जी नाज़रीन, ये था हमारे आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।